हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, डुगडुगी डोगा। डुगडुगी डोगा। बस रोको, मेरी जेब कट गई है। जेब में पूरे 20,000 रुपये थे। 20,000? फिर तो बस को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँ तो जेब कतरा ये है, मेरे पैसे इसकी जेब में है। चटाक। अपुन का पैसा मार कर तो इतरिश मवालीगिरी कर रहा था रे हलकट। लो देखो, ये अपुन का पैसा है, अपुन के खून पसीने की कमाई का। मगर क्या अगर मगर करता है, ठोक दो इस मवाली को। पिछले हफ्ते मेरी जेब भी इसी ने काटी होगी। मैं बस को पुलिस स्टेशन घुमाओ। पुलिस के पास ही स्टेशन पर पहुंचना चाहिए। अरे वो निकल भागा। ड्राइवर बस रोको। बस अब पुलिस स्टेशन पहुंच कर रुकेगी। अरे समझा कर यार, मुर्गा तो भाग निकला। बस को बड़ी तेजी से ब्रेक लगे। पकड़ो चोर चोर। चोर? डोगा? मैं थाड़। जब चोर या मुजरिम डोगा के सामने होते हैं तो चोरों की जुबान नहीं, डोगा की गन बोलती है। जुबान सच बोलना चाहे तो थाड़, मगर अफसोस यह है कि सच कोई सुनना नहीं चाहता। थाड़। हर कोई पिटते हुए आदमी की चीखें सुनना चाहता है। थम। और सच यह है कि मैंने किसी की जेब नहीं काटी। अगर तूने जेब नहीं काटी तो तेरी जेब से मेरे 20,000 रुपये किसने डाल दिए? टोगा, इन सब की आंखों के सामने से ये 20,000 रुपये मैंने इसकी जेब से बरामद किए हैं। हाँ, पर मैं जानता नहीं कि वो 20,000 मेरी जेब में कैसे पहुँचे। बहुत डायलॉग बोल चुका तू, अब डोगा को बोलने दे। थाड़। उसके घूंसा, उसके घूंसों और उसकी लातों को बोलने दे। बहुत शातिर जेब कतरा है तू। हाँ। थम। डोगा को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता था। थम। बहुत बड़ा जूडो कराटेबाज बनता है तू। बताओ, 21वीं शताब्दी के जेब कतरे हैं, देखने से जेब कतरे लगते भी नहीं। डोगा ने अच्छा सबक सिखा दिया। कमगट डोगा को मार रहा था। डोगा को भी उम्मीद नहीं थी, बेध्यारी में थोड़ा सा पिट गया। अगले दिन। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आओ सूरज। अरे ये क्या है? फॉलो अप। डोगा ने पीटा एक निर्दोष स्कूल मास्टर को। फॉलो अप कॉलम तो रजनी लिखती है। हाँ चाचा, उसी का आर्टिकल है। डोगा की तो नंबर एक दुश्मन है। लिखती है कल रात को डोगा ने जिसे पीटा वो स्कूल में जूडो कराटे का टीचर है। जूडो कराटे का टीचर? वो लिखती है चाचा कि बाद में लोगों ने बेहोश टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया। जब उससे पूछा गया कि वो निर्दोष था तो फिर भागा क्यों, डोगा पर हमला क्यों किया, तो उसका कहना था कि वो घबरा गया था। वो जानता था कि ऐसे में यह भीड़ कुछ सुनेगी नहीं। फिर उसकी जेब में से पैसे भी बरामद हो गए थे। भीड़ उसे आवारा कुत्ते की तरह पीटती। वो नहीं जानता कि उस आदमी के पैसे उसकी जेब में कैसे आ गए। डोगा पर हमला करने का कारण भी डर था। डोगा ने उस पर गन तान दी तो वो क्या करता? अपनी जूडो कराटे की विद्या का डोगा पर प्रयोग कर वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि उसका अपना छोटा सा परिवार है। एक पत्नी और मासूम सी एक बच्ची सोना, जिसने अभी अभी पापा कहना सीखा है। ये सब बातें बताते टीचर की आंखों से बहते आंसू उसके शब्दों की सच्चाई को बिना किसी और सबूत के बयां कर रहे थे। सूरज, यदि वो एक स्कूल टीचर है तो वाकई वो जेब कतरा नहीं हो सकता। मगर उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि वो एक स्कूल टीचर है। और फिर चाचा उसने स्वीकार किया था कि वो जेब कटी का पैसा उसकी जेब से निकला है। हाँ, उस वक्त वो कुछ सच्चाई वच्चाई की बातें तो कर रहा था, किंतु कई बार कुछ अपराधी भावनात्मक रूप से सामने वाले को भ्रमित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। फिर उसने मुझ पर हमला भी किया था। इन हालातों में किसी को भी धोखा व भ्रम हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर डोगा भ्रम व धोखे की स्थिति में अपराधियों को दंडित करेगा तो उसकी मार का शिकार निर्दोष लोग भी होने लगेंगे। ऐसे में डोगा के वजूद पर सवाल व उंगलियां ना खड़ी होने लगे। अगर ऐसा हुआ तो उठने वाली सबसे पहली उंगली मेरी होगी। डोगा की अपनी उंगली भी होगी अदरक चाचा। किसी ने उस टीचर के साथ ऐसा क्यों किया होगा? कौन होगा वो? काला कोट, सफ़ेद कॉलर। फॉलो अप डोगा के खिलाफ छपने वाली डेली कॉलम था। मगर पिछले दिनों से फॉलो अप के पास छापने के लिए डोगा के खिलाफ कोई गर्मा गर्म थ्रिलिंग या हॉट न्यूज़ ही नहीं थी। फॉलो अप को खबरें अब मैं मुहैया करवाऊंगा। डोगा के खिलाफ अब रोज़ाना कुछ ना कुछ छपेगा। डोगा के हाथों एक निर्दोष टीचर को पिटवा कर मैंने अपने पत्ते फेंक दिए हैं। बट वाइट कॉलर, आई मीन सफ़ेद कॉलर, उस बेचारे टीचर को आपने बलि का बकरा क्यों बना दिया? ये तमाचा तुझे मुझसे सवाल करने की जरूरत करने के लिए पड़ा है। चटाक।
अब सुन इसका जवाब। सफ़ेद कॉलर कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता। उस स्कूल टीचर ने मेरे बेटे को तमाचा मारा था। अब पूछ पूछ मेरे बेटे ने भला क्या किया था? सिगरेट पिया था। अब वो जो बात जुदा है कि उसकी इस गलती पर मैंने अपने बेटे को उस टीचर से भी ज़्यादा ज़ोरदार व कसकर तमाचा चढ़ा था। अभी तक उसके गाल पर मेरे हाथ की 4 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मैं चाहूँ तो अपने बेटे बंटी की खाल उतार लूँ, मगर वो टीचर कौन होता है उसको टच करने वाला भी? उसको सज़ा देना ज़रूरी था। मैं उसको सिर्फ भीड़ से पिटवाना चाहता था, पर चांस की बात वहाँ डोगा आ गया। इसे कहते हैं लक। डोगा के हाथों एक निर्दोष की पिटाई मेरा दूसरा मकसद। वास्तव में मैं डोगा की डुगडुगी बजाना चाहता हूँ। तमाशा दिखाने के लिए मदारी डुगडुगी बजाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अब डोगा डुगडुगी की तरह बजेगा और इतनी आवाज़ करेगा कि लोगों का ध्यान अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होगा। अब मुंबई डोगा को पनाह नहीं देगी। कानून व्यवस्था को पनाह ज़रूर देगा और उसे बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेगा। हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज़ सर, सेव आवर चाइल्ड। घबराओ नहीं, क्या हुआ इत्मीनान से बताओ। किंग्स वे प्ले वे स्कूल से हमारे 3 साल के बच्चे लकी का हमारी आंखों के सामने अपहरण हो गया। व्हाट? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो मुझे धक्का देकर भाग गया। उसका हुलिया बताओ। यदि कार में भागा होगा तो उसका नंबर आपने ज़रूर नोट किया होगा। पिंगलिंग पिंगलिंग, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उसे सुनो। इंस्पेक्टर सूर्य का दिमाग उस फ़ोन कॉल के प्रति शंकित था। क्या किसी जानकार का नंबर है? नो, मैं इस नंबर के किसी आदमी को नहीं जानता। तब तो ये किडनैपर का फ़ोन हो सकता है। कॉल रिसीव करो। हेलो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, सिर्फ सुनते रहो। बच्चे की कीमत है 2 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं है। पैसा तुम्हें एक बैंक खाते में जमा करवाना है। पैसा खाते में जमा होते ही बच्चा वहीं पर सुरक्षित तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और यदि पुलिस को इन्फॉर्म किया तो बच्चे की ज़िंदगी की गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगा। गुड, खाता नंबर लिखो। SF2550, कोटक महिंद्रा बैंक, भूला भाई ब्रांच। गुड बाय एंड गुड लक। इंस्पेक्टर सूर ने उसे फ़ोन बंद करने का संकेत दिया। अपहरणकर्ता द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर में पैसा जमा कराना ज़रूरी है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये अपराधी हमारे हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि अपना बचत खाता संख्या देकर उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। 2 लाख रुपए की रकम अपहरणकर्ता द्वारा बताए गए खाते में जमा करवा दी गई। कोटक महिंद्रा बैंक, मुंबई। रुपेश, पैसा तो हमने जमा करवा दिया है, लकी को उन्होंने अभी तक लौटाया क्यों नहीं? मेरा तो दिल घबरा रहा है। वो पहुंचने वाला होगा। आधे घंटे बाद। मकान व बैंक खाता किसी विजय घाटके के नाम है। बैंक खाते में खाता धारक का यही पता दर्ज है। मकान को चारों तरफ से घेर लो। यहाँ पर तो ताला लगा है। मेरे लकी को ढूंढो, मेरा बेटा मुझे चाहिए। इंस्पेक्टर, अपहरणकर्ता ATM का प्रयोग करके बैंक में जमा कराई गई रकम निकाल सकता है। हाँ, मगर तब भी वो बचेगा नहीं। बैंक रिकॉर्ड से उसकी तस्वीर पुलिस ने प्राप्त कर ली है। क्या बात है साहब, हम विजय घाटके के पड़ोसी हैं। आप लोग घाटके के घर पर क्यों आए हैं? घाटके किस टाइप का व्यक्ति है? पर बात क्या है? नहायत ही शरीफ आदमी। लो, घाटके आ गया। मिस्टर घाटके, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट डू यू मीन अरेस्ट? किस लिए? हमारा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा लकी? कौन सा बच्चा? कौन लकी? इंस्पेक्टर सूर ने तीखे शब्दों में उसे पूरा मामला समझाया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कोई किडनैप नहीं किया। तो फिर तुम्हारे खाते में पैसा डलवा कर किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? घर की तलाशी में बच्चा नहीं मिला। बताओ बच्चा कहाँ है? भटाक! तुमने क्या सोचा था कि बच्चे के माँ बाप तुम्हारी धमकी से घबरा कर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, और इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया? थाड़! सब झूठ है, एक धोखा है, शायद कोई गलत फहमी जिसका शिकार मैं हो रहा हूँ। थाड़! क्या ये बैंक स्टेटमेंट झूठी है? क्या ये तुम्हारा अकाउंट नंबर नहीं है? मैं ये सब नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, ये बिना 3rd डिग्री के लकी का पता नहीं बताएगा। आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? हमारे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है। शायद आप ठीक कहते हैं मिस्टर रूपेश। मोहल्ले में चर्चा का विषय बने घाटके को इंस्पेक्टर सूर ने पुलिस स्टेशन ले जाकर ही पूछताछ करना मुनासिब समझा था। घाटके, यदि बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तेरा बहुत बुरा हर्ष करूँगा। उससे बुरा हर्ष तो इसका मैं करूँगा अगर मेरे बच्चे के शरीर पर एक खरोच भी आई तो। अब वो जिसके हाथ में फंसने जा रहा था, उससे पूरा उससे बुरा हर्ष पूरी मुंबई में उसका कोई नहीं कर सकता था। तीखे धुएं का लाभ उठाकर घाट के गायब हो गया। ये ज़रूर उसके साथियों की चाल होगी। अब मेरे बच्चे का पता कैसे लगेगा? उसकी कोशिश जारी जारी थी। पहचान, देख इसे, बताइए क्या है? मैं ही बताता हूँ। ये हैंड ग्रेनेड है, आम भाषा में इसको बम कहते हैं। डोगा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
नहीं, अभी नहीं। पहले मैं कुछ करूँगा, उसके बाद तू मुझे कुछ बताना। घाटगे, ध्यान से सुन। इस हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचने के बाद ये सिर्फ 30 सेकंड में फट जाएगा। तुझे अपनी बात शुरू और ख़त्म करने के लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड ही दूंगा। क्लिक। इन 30 सेकंड में तुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, तू क्या बोलेगा। घाटगे, तेरा समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, डोगा मैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, डोगा बच्चा मेरे पास नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डोगा जब डोगा ये 21, 22, 23, 24, 25, डोगा उफ 26, मैं बता दूंगा बच्चा कहाँ पर है। 27, 28, 29, 30, बूम। तुमने आखिरी क्षण में फैसला किया, मगर सही किया। अब तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या किया था उसने। एक तरह की मौत से बचा था, पर दूसरी तरह की मौत को खुद ही गले लगा लिया था। मैं मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मौत की दहशत नहीं। डोगा जिन। डोगा बुत सा बना खड़ा रह गया। ये इसने क्या किया? डोगा का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। इसने अपने आप को गोली से क्यों उड़ा लिया? बम के धमाके में अपने परखच्चे उड़वाने के डर से इसने बच्चे की सुपुर्दगी करने का फैसला किया, मगर फिर तुरंत ही खुद को गोली क्यों मार ली? मेरी कुत्ता फौज के सिपाही ये क्या लेकर आ रहे हैं? बच्चे को घुमाने का प्रेम? उसमें क्या है? किसका प्रेम उठा कर लाए मेरे कुत्ता फौज के सिपाही? क्या कहे इसमें? प्रेम के अंदर एक बच्चे की लाश देखकर 85 लाशें देख चुके डोगा के जैसे सातों पुश्तें ही हिल गई। बच्चे की लाश? फटी पड़ा डोगा कुत्ता फौज पर। वुफ, कौन है ये बच्चा? कहाँ से लाया तुम इसको? ग्रर। कुत्ता फौज के सिपाही ने उसे कुछ बताया। ओह, तो जिस व्यक्ति ने तुम्हें यह प्रेम सौंपी उसने काला कोट पहन रखा था। बम और गोली के धमाके ने क्षेत्र में हलचल मचा दी थी, जिसका अनुमान डोगा को पुलिस सायरन सुनकर हुआ। पुलिस आ रही है, मुझे जाना होगा। बच्चे को किडनैप तो घाट के नहीं किया हुआ था। गोली तो उसने मेरे डर से अपने आप को मारी हो सकती है, मगर फिर बच्चा प्रेम में छोड़कर जाने वाला वो काला कोट कौन था? ओ माय गॉड, ये तो घाटके ने कहीं इसलिए तो आत्महत्या नहीं कर ली कि बच्चा उसके पास नहीं था और मैं उससे बच्चे के बारे में पूछ रहा था। लेकिन घाटके ही वो शख्स है जिसके बैंक खाते में फिरौती की रकम पहुंची है, तो फिर घाटके अपहरणकर्ताओं कैसे नहीं हो सकता? अगले दिन फॉलोअप, डोगा ने मारी एक निर्दोष को गोली। फॉलोअप की रिपोर्टर रजनी लिखती है कि बैंक में घाटके के अकाउंट में कई घंटे पैसा पड़े होने के बाद भी वो लोन के लिए पैसों के धक्के खाता फिर रहा था। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही उसकी पत्नी एक्यूट किडनी फेलियर की मरीज़ है। उसको उसके ऑपरेशन के लिए कई लाख रुपए की तुरंत ज़रूरत थी, और ज़रूरत कई लाख की थी तो फिरौती में वो सिर्फ 2 लाख रुपए ही मांग नहीं 2 लाख रुपए की मांग नहीं करता। पैसा सीधे अपने खाते में डलवा कर अपने आप को मुसीबत में तो हरगिज़ नहीं डालता। सूरज, फॉलोअप की प्रतियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। रजनी ने घाटके की बेगुनाही के जो पक्ष पेश किए हैं वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, मगर डोगा ने जो सोचा वो किया, वो तमाम सबूतों और बयानों के बाद ही किया। डोगा घाटके को पुलिस हिरासत से इसलिए ले भागा था ताकि उसकी तुरंत जुबान खुलवाकर बच्चे की तुरंत बरामदगी कर सके, मगर उसने अपने आप को गोली मार ली। और ठीक उसी समय मेरी कुत्ता फौज के सिपाही एक प्रेम में बच्चे की लाश लेकर पहुंच गए, जिसे किसी काले कोट पहने आदमी ने छोड़ा था। काला कोट पहने आदमी, हा 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 हा। डोगा की टुकटुकी बजनी शुरू हो गई है। डोगा ने मारा निर्दोष को। बच्चे को किडनैप करवाकर फिरौती का पैसा एक निर्दोष आदमी के सेविंग अकाउंट में डालने का मेरा मकसद पूरा हुआ। लेकिन सफ़ेद कॉलर, आप तो सिंगापुर से मुंबई कारोबार के सिलसिले में पहली बार आए हैं। आपकी डोगा से क्या दुश्मनी? दुश्मनी डोगा से नहीं है था, पर दुश्मनी काम और विचार के बीच है। मैं सिंगापुर से अपना सारा कारोबार समेटकर देश की आर्थिक राजधानी को अपना ठिकाना बनाना चाहता हूँ, मगर किसी समझदार ने कहा है कि उत्पाद से पहले बाजार विकसित करना चाहिए, ताकि तुम्हें अपना माल बेचने में परेशानी ना हो और तुम दिवालियेपन से बच सको। मैं एक जरायम पेशा व्यक्ति हूँ। मेरे उत्पाद हैं अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, स्मैक, दुनिया भर के काले धंधे। हा 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 हा। और जब तक डोगा रहेगा मैं इस बाज़ार में उतरना तो दूर झाँक भी नहीं सकता। मुझे घाटे का बिजनेस करना मंजूर नहीं। डोगा रहेगा तो अपने बारूद से मेरे प्रॉफिट के परखच्चे उड़ाता रहेगा। उससे आमने सामने की लड़ाई में भी मैं अपना या अपने आदमियों का नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डोगा की टुकटुकी बजाऊंगा। मदारी तमाशा दिखाता है तो दर्शकों की नज़रें तमाशे पर रहती हैं, मगर वास्तव में सारा खेल टुकटुकी का होता है, जो बज बज कर लोगों का ध्यान तमाशे की ओर आकर्षित करता है।
डोगा की टुकटुकी बजनी शुरू हो गई है। फॉलोअप के ज़रिए लोगों का ध्यान उस तमाशे की तरफ जाना शुरू हो गया है जिसका मदारी मैं हूँ। हा 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 हा। डोगा नाम के बारूद को अब मैं राख बना दूंगा। राख बनाने का काम कोई आग से करता है, कोई दिमाग से, तो कोई शब्दों के बारूद से। मैं जानती थी डोगा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना ज़रूरी लगा कि घाटके को गोली मैंने नहीं मारी। मैं केवल अपना डर दिखाकर उससे किडनैप बच्चे की बरामदगी चाहता था, मगर अनायास ही उसने मेरी पिस्टल से अपनी कनपटी पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। मैं जानती हूँ डोगा कि तुमने ये हत्या नहीं की, क्योंकि तुम अपराध देखने के बाद ही अपराधी की सज़ा तजवीज़ करते हो, और बच्चे की किडनैपिंग की सज़ा तुम उसे मौत तब तक नहीं दे सकते थे जब तक कि उसके साथ खून जैसा गंभीर अपराध न जुड़ गया हो। ये जानने के बावजूद फॉलोअप में तुमने मेरे खिलाफ लिखा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम अपनी सफाई देने ज़रूर आओगे। मैं सोच चुकी थी कि जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे क्या करना है। स्प्रे, ओह पेपर स्प्रे, काली मिर्च पाउडर। परिचय, ये रजनी है, फॉलोअप की लेखिका। डोगा वो उसके काम से अपार नफरत करती है। फॉलोअप में रोज़ाना कुछ ना कुछ डोगा के खिलाफ लिखती है। मोनिका का भाई चीता इसको पसंद करता है। पेपर स्प्रे ने डोगा की आंखों में भूचाल मचा दिया। उफ, तुम्हारी ओर से मुझे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। सचमुच डोगा, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तड़ाक, उफ, था। आज गिरफ्तार होगा डोगा। ये बड़ी विकट व खतरनाक परिस्थिति है। आज के बाद डोगा का नाम मुंबई की सड़कों पर नहीं लिया जाएगा। डोगा अब सेंट्रल जेल का मेहमान बनेगा। तड़ाक। हर मुजरिम का अंजाम यही होता है। तड़ाक। एक जर्नलिस्ट और एक सच्ची नागरिक होने के कर्तव्य निभाना है आज मुझे। थड़, तड़ाक। आ डोगा, तुम ठीक हो ना? ओ चीता, तुम यहाँ? उफ, अचानक कैसे आ गए? मैं रजनी को तुम्हारे खिलाफ ना लिखने के लिए कहने आया था। हालांकि ये मानती नहीं, लेकिन फिर भी इसको समझाना मेरा फ़र्ज़ था। यहाँ कहीं पानी होगा। इसने मेरी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया है। चीता उसे पानी तक ले गया। जल्दी करो डोगा, रजनी किसी भी वक्त होश में आ सकती है। उफ, ये तो भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी चीता। तुम ना आते तो ये मेरी डोगा वाली चमड़े की खाल भी उतार देती और मेरी असली खाल भी। तुम्हें ऐसे लोगों को अपनी सफाई देने आने से बचना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारी हिंसा को लेकर ये उतनी ही सनकी है जितना कभी वर्दी में मैं हुआ करता था। मैं जानता हूँ। डोगा के जहन में उस समय रजनी थी और आंखों के सामने वह दृश्य। चिंग चिंग आ, आई विल किल यू। घटना सबक तीसरी गोली डोगा ने चलाई। चिम आ। डोगा का न्याय हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, जुनून के बदले जुनून और खून के बदले खून। हाँ, खून के बदले खून, मगर बकरे के खून के बदले इंसान का खून। ये खून तुझे बहुत महंगा पड़ेगा डोगा। हा 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 हा। रजनी बिफरी हुई थी। वो खून तुम्हारे कारण हुआ है चीता। यदि तुम मुझे बेहोश ना करते तो मैं डोगा को पकड़ लेती। उस जुनून में तुम्हारे हाथों डोगा का कत्ल भी हो सकता था। मैं तुम्हें बाद में होने वाली कत्ल की मानसिक यातना से बचाना चाहता था। और फिर डोगा ने यूं ही तो कत्ल नहीं कर दिया होगा। घटना स्थल पर पुलिस को जो लाश मिली है उसके पास ही खून के अंधे दाग भी मिले हैं, और खून से भरी एक थैली भी झाड़ियों में पड़ी मिली है। उस थैली में चली हुई गोली मिली है। गोली, थैली और थैली में भरा खून पुलिस के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। मगर तुम्हें सिर्फ डोगा की चली हुई गोली और उस गोली से हुआ खून ही दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल और दिमाग डोगा के प्रति घृणा व नफरत से भरा हुआ है। यदि डोगा ने उसे गोली मारी है तो ज़रूर उसका कोई कारण रहा होगा। कारण जानना चाहते हो? वो आदमी कौन था? वो आदमी रूपेश था, कल किडनैप हुए उसी बच्चे का बाप जिसकी फिरौती के इल्ज़ाम में डोगा ने एक निर्दोष इंसान घाटके को गोली से उड़ा दिया था। अब कहो कि रूपेश भी कोई अपराधी या हत्यारा रहा होगा, तभी डोगा ने उसको गोली मार दी। ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इस घटना से जुड़े किरदार तुम्हारे घर के बाहर क्यों इकट्ठा हो गए। चीता के प्रश्न का जवाब काला कोट सफ़ेद कॉलर के पास था। हा 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 हा। जिस प्रकार रजनी डोगा के खिलाफ लिख और छाप रही थी, उससे ना जाने मुझे क्यों विश्वास हो गया था कि डोगा वहाँ पर आ सकता है। इसलिए मैंने अपना एक आदमी वहाँ पर निगरानी के लिए छोड़ा हुआ था। जैसे ही डोगा वहाँ पहुँचा, सफ़ेद कॉलर, डोगा यहाँ पहुँच गया है बॉस। डोगा के आगमन की बात सुनते ही मैंने रूपेश को फ़ोन करके वहाँ उसके बच्चे के हत्यारे यानी खुद अपने पास बुला लिया। सच, मैं बच्चे का खून नहीं करना चाहता था, पर यह पिस्टल साफ़ करते हुए अचानक गोली चल गई। जैसा कि मैं जानता था कि होगा, ठीक वैसा ही हुआ। उसने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया। अब एक गोली और चलेगी, मगर ये अचानक नहीं चलेगी। अरे क्या कर रहा है? उसने मुझ पर गोली चला दी। चिंग आ। और वह दृश्य डोगा ने भी देखा, लेकिन मैंने अपने इस काले कोट के नीचे ये बुलेट प्रूफ पोशाक पहन रखी थी।
और उस पर बकरे के खून की थैली बांध रखी थी। सूरज टीवी पर उसी घटना से रूबरू हो रहा था। डोगा के खिलाफ जन समूह उमड़ा। डोगा का निशाना बन रहे अब निर्दोष। मेरा यकीन करो चाचा, डोगा ने उसका हत्या करते हुए देखने के बाद ही उस पर गोली चलाई थी। मेरी गोली से घायल रूपेश अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घटना स्थल से वो लाश कहाँ गायब हो गई जिसे रूपेश ने गोली मारी थी। उसने सफ़ेद कॉलर वाला काला कोट पहना हुआ था। सफ़ेद कॉलर? ओह, ऐसे शख्स को मैं पहले भी देख चुका हूँ। ओह हाँ, याद आया, बस में उसी की जेब कटी थी। सूरज का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। सफ़ेद कॉलर के फ़ोन की घंटी बजी। किर्र किर्र। फ़ोन किसका हो सकता है? हेलो, तुम्हारे घर से बाएं चलकर 200 गज की दूरी पर एक व्यस्त चौराहा है। वहाँ एक पीसीओ बूथ है। अगले 5 मिनटों में यदि तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें पछताने का भी अवसर नहीं देगी। बाकी की बातें उसी पीसीओ के फ़ोन पर होंगी। हरी अप, तुम्हारे पास वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। कौन हो तुम? कौन? मुझे जाना होगा, वरना मुझे ये बात परेशान करती रहेगी कि ये शख्स कौन था। सफ़ेद कॉलर 4 मिनट में पहुँच गया। क्या ये फ़ोन मेरे लिए? ट्रिन ट्रिन। सफ़ेद कॉलर ने फ़ोन उठाया। हेलो, मेरे खिलाफ जाल बुना। अब जाल में तू फंस चुका है, वाइट कॉलर ऑफ गिरजा प्रसाद। कौन हो तुम? जिससे दुश्मनी निभा रहे हो उसकी आवाज़ भी नहीं पहचानते गिरजा प्रसाद? ढोगा? हाँ, अब पहचान गया तू। फ़ोन रखने की कोशिश मत करना, तू मेरी गन के निशाने पर है। यदि तूने फ़ोन रखा तो उसी क्षण मारा जाएगा। ये इस इलाके का इकलौता पीसीओ है। देख, बाहर फ़ोन करने वालों की भीड़ लगी है। तुझे ध्यान रखना है कि तू उनकी बातों में नहीं आएगा। फ़ोन नहीं रखेगा। जल्दी करो, हमें भी फ़ोन करना है। हो सकता है कुछ गर्म खून युवा ज़बरदस्ती तुझे बूथ से बाहर निकालने की चेष्टा करे, मगर तब भी तू अपनी कॉल बंद नहीं करेगा। उसके लिए बूथ का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। तुम चाहते क्या हो? तेरे पास मोबाइल फ़ोन है, पुलिस को कॉल कर और अपने उन गुनाहों का इकबाल कर जो तूने मेरे कंधों पर बंदूक रख कर किए। बाहर जो भीड़ खड़ी है उनको बता कि तूने मेरे खिलाफ क्या जाल फैलाया है, और जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तब तक तू इस फ़ोन बूथ से बाहर नहीं आ सकता। तूने पर्दे के पीछे रहकर मेरे द्वारा निर्दोष लोगों पर हाथ उठवाने की चाल चली है। अब मैं भी उसी तरीके का प्रयोग खुद को लोगों की नज़रों में निर्दोष साबित करने में करूँगा। जैसे यदि मैं एक गोली चला दूंगा तो फ़ोन बूथ का दरवाज़ा तोड़ने की चेष्टा करते लोग वहाँ से छट जाएंगे और तुझे भी मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि तू मेरे निशाने पर है। चिम! गोली किसने चलाई? गोली बूथ पर चली है। पलक झपकते ही भीड़ छट गई। वाइट कॉलर, जल्दी कर, कॉल द पुलिस। बुलाता हूँ डोगा, दूसरी गोली मत चलाना। नमक हरामो, डोगा को ढूंढो, वो आसपास किसी बिल्डिंग में, खत्म कर दो उसे। मगर सफ़ेद कॉलर, आसपास तो लगभग 50 बिल्डिंग हैं और प्रत्येक बिल्डिंग में कम से कम 100 फ्लैट। डोगा इनमें से कहाँ होगा? सफ़ेद कॉलर, तेरे चेहरे के भाव बता रहे कि ये फ़ोन तूने पुलिस को नहीं बल्कि अपने आदमियों को किया। इसी का इनाम मैं तुझे देना चाहता हूँ। च्यूं! नहीं डोगा, गोली मत चलाना। डोगा की आवाज़ में पागल कुत्ते जैसी घुर्राहट थी। पुलिस को बुलाओ। बुलाता हूँ। पुलिस भी आई, रजनी भी आई, कई टीवी चैनल्स भी आ गए। मैं कानून का मुजरिम हूँ। डोगा को मुंबई से खदेड़ने के लिए मैंने उसके खिलाफ जाल बुना था। मैंने निर्दोष लोगों को फंसाया ताकि डोगा उनको मारे। मैं उसकी डुगडुगी बजाना चाहता था। फिर पुलिस और लोगों ने माना कि ऐसी स्थिति में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगा सकता है, और चाचा, मैंने उसको ही डुगडुगी बना दिया। लेकिन तू उस तक पहुँचा कैसे? इस छोटी सी शंका को आधार बनाकर कि सफ़ेद कॉलर जिन लोगों को शिकार बना रहा है, कहीं उनसे उसकी कोई निजी दुश्मनी तो नहीं थी। अपनी इस शंका के समाधान के लिए जब मैं कराटे टीचर द्वारा बताए गए उस बच्चे लकी से मिला जिसकी सिगरेट पीने पर उसकी पिटाई कर दी थी, तो वहाँ पर मैं सफ़ेद कॉलर को देखकर चौंक पड़ा। लकी उसी का बेटा था। उसको वहाँ पर देखते ही मैंने उसको सबक सिखाने का प्लान बना लिया। अब डोगा वो मौत की दहशत से उसको तेज़ दिल का दौरा पड़ा है। फिर मेरी गोली ने भी उसकी हालत पतली कर दी है। इतनी सज़ा उसको जन्म भर तक डोगा का नाम न भूलने के लिए काफ़ी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डोगा नीति में। तब तक के लिए धन्यवाद।